जय श्री राधे कृष्णा। मेरी प्यारी मित्रों, जब जिंदगी तुम्हारी उम्मीदों के खिलाफ चलने लगे, जब हर दरवाजा बंद होता दिखे, जब मन पूछे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब जरा रुक जाना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है वही तुम्हारे सबसे बड़े हित के लिए होता है। आज की ये कथा कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का दर्पण है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हें सिखाएगा कैसे टूटकर भी मजबूत बना जाता है, कैसे हार के भीतर जीत छुपी होती है। ध्यान से सुनना दोस्त, क्योंकि ये बात सिर्फ कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। एक, मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन। दोस्तों, मनुष्य की समस्या दुख नहीं है, मनुष्य की समस्या अपेक्षा है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, समय हमारे अनुसार चले, लोग हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम परिणाम पर रोते हो पर प्रक्रिया को समझते नहीं। तुम जिस चीज को नुकसान समझ रहे हो वही चीज तुम्हें आने वाले जीवन के लिए तैयार कर रही होती है। दो, समय कभी गलत नहीं होता। समय को लोग दोष देते हैं, लेकिन समय कभी अन्याय नहीं करता। जिस दिन तुम्हें किसी ने छोड़ दिया उस दिन तुम्हें बचा लिया गया था एक ऐसे बंधन से जो आगे चलकर तुम्हें तोड़ देता। जिस दिन तुम्हारा सपना टूटा उस दिन तुम्हें एक नया मार्ग दिखाया गया था, पर उस समय तुम्हारी आंखों में सिर्फ आंसू थे, समझ नहीं। तीन, अर्जुन का मौन। महाभारत के युद्ध में अर्जुन चुप हो गया था, धनुष हाथ में था पर आत्मा कांप रही थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये युद्ध बाहर का नहीं, ये युद्ध तुम्हारे भीतर का है। और दोस्त, हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र जरूर आता है, जहां मन भागना चाहता है और आत्मा डटकर खड़े होने को कहती है। चार, टूटना भी एक वरदान है। क्या तुम जानते हो, जो पेड़ आंधी सह लेता है वही छाया देता है। जो इंसान टूट चुका होता है वही दूसरों के दर्द को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा टूटना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता दोस्त, ना आंसू, ना सफलता, ना अकेलापन, सब कुछ तुम्हें अगले स्तर के लिए गढ़ रहा है। पांच, जब भगवान चुप रहते हैं। एक सवाल जो हर टूटे इंसान के मन में आता है, जब मैं रो रहा था तब भगवान कहां थे? सच कड़वा है दोस्त, भगवान उस समय तुम्हारे हालात नहीं बदल रहे होते, वो तुम्हें बदल रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें कष्ट इसलिए नहीं देता कि तुम्हें सजा दूं, मैं तुम्हें कष्ट इसलिए देता हूं ताकि तुम खुद को पहचान सको। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आई वही रात तुम्हें अंदर से जागृत कर रही थी। 6, कर्म और भ्रम। मनुष्य की एक और भूल, वो सोचता है मैं अच्छा हूं फिर मेरे साथ बुरा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कर्म तुरंत फल नहीं देता पर सही फल जरूर देता है। कई बार तुम आज जो भुगत रहे हो वो किसी पुराने कर्म की परछाई है, और आज जो तुम सही कर रहे हो उसका फल भविष्य में तुम्हारी रक्षा बनेगा। इसलिए दोस्त, अच्छा करते रहो, भले ही आज परिणाम तुम्हारे पक्ष में ना हो। 7, जो चला गया वो जरूरी था। तुम्हें जो छोड़ गया वो कमजोर नहीं था, वो बस तुम्हारी यात्रा का हिस्सा इतना ही था। श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति हर मोड़ तक साथ नहीं चलता। कुछ लोग सिखाने आते हैं, कुछ तोड़ने, और कुछ तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाने आते हैं। जिस दिन तुम ये समझ गए उस दिन शिकायत खत्म हो जाएगी। 8, अकेलापन श्राप नहीं, साधना। अकेलापन लोगों को डराता है पर ज्ञानी उसे वरदान मानते हैं, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम अपनी आवाज सुनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब दूर हो जाएं तब समझना मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। यही वो समय होता है जब इंसान बाहर नहीं अंदर की यात्रा शुरू करता है। 9, भाग्य का सबसे बड़ा झूठ। लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य में लिखा है, पर यह अधूरा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य वही भोगता है जो कर्म करना छोड़ देता है।
अगर सब कुछ पहले से तय होता तो गीता में कर्म की बात ही क्यों होती। भाग्य रास्ता दिखाता है पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। आज जो हालात हैं वे तुम्हारे कल के कर्मों की छाया हैं, और आज जो कर्म तुम कर रहे हो वे तुम्हारे आने वाले जीवन की नींव हैं। 10. दुख क्यों चुना जाता है? क्या तुम जानते हो दोस्त, ईश्वर हर आत्मा को सुविधा नहीं क्षमता देता है। दुख इसलिए आता है क्योंकि सुख तुम्हें गहरा नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं उसे मैं आसान जीवन नहीं देता, क्योंकि आसान जीवन इंसान को छोटा रखता है और कठिन जीवन इंसान को महान बनाता है। 11. मौन की शक्ति। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब मौन बोलता है। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश शब्दों में नहीं मौन में है। उन्होंने अर्जुन को हजारों श्लोक सुनाए, पर जो सबसे गहरी बात थी वो उनके मौन में छुपी थी। सब संभाल लिया जाएगा। जब जीवन में कुछ समझ न आए दोस्त तो शोर मत करो, मौन धारण करो। 12. विश्वास की परीक्षा। विश्वास शब्दों से नहीं परिस्थितियों से परखा जाता है। भगवान तुम्हें इसलिए नहीं आजमाते कि तुम्हें गिराएं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखा सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं तुम्हें रोक रहा हूं तो समझ लेना मैं तुम्हें बचा रहा हूं। कभी कभी जो नहीं मिलता वही सबसे बड़ी कृपा होती है। वो सत्य जो सब बदल देता है। जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो टूटा, जो छूटा, जो मिला, वो सब आवश्यक था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझ पाओगे कि हर मोड़ ने तुम्हें बचाया था। जिस दिन तुम्हें लगा अब सब खत्म हो गया, वही दिन नए जीवन की शुरुआत थी। तुम अकेले नहीं थे दोस्त, तुम्हें तराशा जा रहा था। मेरे प्यारे मित्रों, जो हुआ वो तुम्हें सिखाने आया, जो है वो तुम्हें संभाल रहा है, और जो होगा वो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएगा। इसलिए अब डरना छोड़ दो, शिकायत छोड़ दो और भरोसा रखो। कृष्ण कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ गहराई से काम करते हैं। अगर ये कथा तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाना जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। और वीडियो को लाइक करो, अपनी भावना कमेंट में लिखो, और ऐसी ही कृष्ण वाणी और जीवन सत्य के लिए कर्म योग कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।